हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें क्लोजिंग क्या देखने को मिली निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी यहाँ पे 22,100 के पास में जाके क्लोजिंग दी है। यहाँ पे निफ्टी फ्राइडे के दिन 0.33%, ऑलमोस्ट आधा परसेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 46,863, ऑलमोस्ट 46,900 के पास में ही बैंक निफ्टी में क्लोजिंग भी आई हुई है। बैंक निफ्टी भी फ्राइडे के दिन हमें आधा परसेंट पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखी है। देखिए यहाँ पे मैंने फ्राइडे के दिन और जो लास्ट वीक में मंडे टू फ्राइडे जितने वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया है, यहाँ पे मैंने एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि जब तक निफ्टी 22,100, बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर जाके ट्रेडिंग लेना स्टार्ट करे, तब तक यहाँ पे मार्केट में मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे फ्राइडे के दिन तो हमें एक अच्छी शानदार क्लोजिंग देखने को मिल गई, लेकिन हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद में जो यूएस मार्केट की जो क्लोजिंग देखने को मिली है, जो रशिया में अभी जो टेररिज्म अटैक हुए हैं उसका इफेक्ट बोलिए, मार्केट में जो एक अच्छा फॉल देखने को मिला, यूएस मार्केट की क्लोजिंग नेगेटिव आई भी है। तो ओवरऑल अभी भी जो सिनारियो है, अब एज सजेस्ट हम अभी भी कोई बहुत बुलिश टर्न में नहीं गए हैं। अगर निफ्टी 22,100 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करना चालू करता है, बैंक निफ्टी 47,000 को सस्टेन करती है, इसके ऊपर क्लोज करना चालू करती है, तो ही हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा रिलायबल हो चुका है, ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होते हैं तब तक मार्केट में वीकनेस ही देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। डेक्स की क्लोजिंग फ्राइडे के दिन 1.74% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। एफटीएससी यहाँ पे आधा परसेंट के ऊपर जाके क्लोजिंग देखने को मिली है एफटीएससी में, और सीएससी 1.74% नेगेटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे यूएस मार्केट की। डाउ जो में फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। S&P 500 यहाँ पे 1.74% नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, और वहीं नैस्डैक में 1.74% पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। यूएसडी आईएनआर 83.61 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है, और ब्रेंट ऑयल की क्लोजिंग 85.57 पे देखने को मिली है। तो ये तो बात हो गई कि ग्लोबल मार्केट का सेटअप हमें कैसे देखने को मिला फ्राइडे के दिन। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। निफ्टी बैंक की ये पहली कैंडल देखने को मिल रही है 9:15 की। बैंक निफ्टी में तो हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी में एक अच्छा गैप डाउन देखने को मिला। देखिए अब यहाँ पे 9:15 की बैंक निफ्टी की पहली कैंडल है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर माउंट करता हुआ दिखा। देन आपने यहाँ पे देखिए एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इसके बाद में मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव आता हुआ दिखा। यहाँ पे बुलिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, और यहाँ पे जो हमारे फ्राइडे के दिन पहला रजिस्टेंस था यहाँ पे 46,859, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो ही एक अच्छा अप मूव आएगा। यही रीजन रहता है दोस्तों कि जो मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि अगर हमारे लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी जाके प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, वहां पे मार्केट सस्टेन होता है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट में ये 10:15 की कैंडल है। 10:15 से लेके तो मार्केट क्लोज होने तक निफ्टी बैंक हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखिए। बैंक निफ्टी में तो किसी प्रकार का कोई मूवमेंट ना ही हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिला और ना ही हमें गुरुवार के दिन देखने को मिला। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 46,849, और 10 डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 46,865। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए अब चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी जहाँ पे रजिस्ट होता हुआ दिखा है वो जोन है 47,044। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ट्यूसडे के दिन इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे दोस्तों लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख जाएगा ट्यूसडे के दिन, वो जोन है 47,211, 47,211। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 47,395, 47,395,
और थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस है एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जोन है 47,570, 47,570। ये तो बात होगी कुशल रेजिस्टेंस की। बात करें कुशल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी जहां पे फ्राइडे के दिन कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, वो जोन है 46,607, 46,607। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करता है, तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला कुशल सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा, वो जोन है 46,445, 46,445। सेकंड कुशल सपोर्ट है 46,265, 46,265। और थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 46,098, 46,098। ये तो बात हो गई इसमें प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों याद से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे सबसे पहले कुशल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46,500 ये क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है। लास्ट वीक में भी बैंक निफ्टी जब जब इस क्रूशियल सपोर्ट के पास में गई, इसको ब्रेक करी, तो एक अच्छा फॉल देखने को मिला है। अभी ये जो आने वाला सप्ताह है, इसमें भी ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 46,500 तोड़ती है तो एक अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड है। लेकिन चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं जो बिग शॉट है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिग शॉट ने 46,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की हुई। उनको ये लग रहा है कि अब आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी ये कुशल सपोर्ट ब्रेक नहीं करेंगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये कुशल सपोर्ट टूटते हैं तो मार्केट में एक अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड है। नहीं तो ये वही कुशल सपोर्ट है जिसके पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन है 46,500। बात करेंगे कुशल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज पर हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 47,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉट है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 47,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 47,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 47,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, 47,000 के ऊपर जाती है, सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से वापस आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है, यहाँ पे इसी जोन के पास से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन है 47,000 और जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन है 46,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की निफ्टी की पहली कैंडल है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में हमें एक अच्छी वीकनेस देखने को मिली। निफ्टी एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पे निफ्टी ने हमारा जो कुशल सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया और जो बॉटम में S1 था उसको भी यहाँ पे एक्टिव किया। लेकिन जैसे ही मार्केट ने हमारा ये जो कुशल सपोर्ट था इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर जाके सस्टेन करने लगा, तो यहाँ पे निफ्टी ने इंट्राडे में फ्राइडे के दिन हमारा जो रजिस्टर था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में हमारा जो R1 था, जो पहला टारगेट था कुशल रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में, उसको भी यहाँ पे अचीव करता हुआ दिखा। और इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी के पास में जाके निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। तो निफ्टी में तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में हमें फ्राइडे के दिन बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली 22,080 और 10 DME की क्लोजिंग देखने को मिली 22,102 की। ये तो बात होगी कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए अब चेक करेंगे कौन सी कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में हमें ट्यूसडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले कुशल रेजिस्टेंस की। फ्राइडे के दिन जहां पे निफ्टी में रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा है वो जोन है 22,122, 22,122। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अपसाइड में पहला जो रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख जाएगा ट्यूसडे के दिन निफ्टी में, वो जोन है 22,168, 22,168। सेकेंड कुशल रेजिस्टेंस है 22,204, 22,204
और थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस है 22,243, 22,243। ये तो बात होगी कुशल रेजिस्टेंस। चलिए बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, फ्राइडे के दिन निफ्टी यहाँ पे कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, वो जोन है 22,032, 22,032। ट्यूजडे के दिन किसी भी रीजन से अगर ये कुशल सपोर्ट ब्रेक करती है, निफ्टी प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला कुशल सपोर्ट एक्टिव होता हुआ दिख जाएगा, वो जोन है 21,922, 21,992। सेकंड कुशल सपोर्ट है 21,941, 21,941। थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 21,895, 21,895। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी में कुशल सपोर्ट दिखते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, 22,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 22,000 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 22,000 के कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है, तो निफ्टी के लिए ये जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन होती है, तो ही निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 22,000। बात करेंगे कुशल रेजिस्टेंस की, तो एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 22,200 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 22,200 के कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी, उसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 22,200 के रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है, तो ये जो लेवल है निफ्टी में एज अ मेक और ब्रेक का काम करेंगे। अगर निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अप मूव आता हुआ दिखेगा। आइदर ये जो जोन है निफ्टी में एज अ प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा, इसी जोन के पास से निफ्टी में हमें वापस एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,200, और जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 22,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्यूजडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है, और ना ही किसी प्रकार का आपको कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।